हवा का निमित्त मिले तो पानी में ही उठेगी, पत्थर में लहर नहीं बनेगी। नहीं नहीं, हवा का निमित्त बनने पर तो हो ही जाएगा, तो हो तो जाएगा हवा का निमित्त पाके, लेकिन पानी में ही होगा, पत्थर में लहर नहीं आएगी। निमित्त हवा, उपादान पानी का। ऐसे ही जीव उपादान में है और निमित्त कोई भी बन सकता है। निमित्त बनने पर राग द्वेष होते कर्म आता है। इस तरह से शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाला जीव हमारा स्वभाव है। इसमें निश्चय और व्यवहार की व्याख्या की गई है। सारांश ये है कि व्यवहार नए से आगम में ये जीव के है ऐसा आरोप कर दिया जाता है, किंतु वहाँ पर तो जीव निश्चित रूप से इन सब भावों से परे है। वह तो एक शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाला है, ये निश्चय का उसका यथार्थ स्वरूप है। पद्यानुवाद पढ़ते हैं। है जा रही रभस से चतुरंग सेना, भूपाल है चल रहा पर मान लेना। ऐसा सहर से व्यवहार स्वगीत गाता, राजा यथार्थ वह यद्यपि एक जाता। बस एक ही है जा रही रभस, रभस से चतुरंग सेना, रभस रास्ते से, मार्ग से, चतुरंग सेना, चतुरंगिनी सेना जा रही है। चतुरंगिनी सेना में हाथी पर बैठ कर के चलने वाले होते हैं, घोड़े पर बैठ कर के चलने वाले होते हैं, रथ में बैठ कर के चलने वाले होते हैं, पैदल चलने वाले होते हैं। ये चतुरंगिनी सेना ध्वजाओं को लेकर के चलती है। भूपाल राजा के लिए कहा जाता है, उसको देखते हुए राजा जा रहा है मान लेना। ऐसा सहर्ष व्यवहार सो गीत गाता, ये कथन व्यवहार का है। राजा यथार्थ वह यद्यपि एक जाता, उस भीड़ भाड़ में तो अकेला राजा एक ही है। आचार्य प्रवर ज्ञान सागर जी महाराज जी ने भी जैसन आचार्य महाराज की टीका को माध्यम बना करके अपना भाव समय सार में प्रकट किया है। आचार्य जयसन महाराज जी क्या कहते हैं? अज्य वसानादि अन्न भावानम केसाम अद्य वसानादि नाम जीवात भिन्न भावानाम रागादि पर्यायाणाम। क्या कहा टीका में आचार्य जयसन महाराज जी ने? अद्यवसान आदि जो कहा है, इसका मतलब जीवात भिन्न भावानाम, जीव से जो भिन्न भाव है, ये जो विभाव के भाव हैं, ज्ञान भाव को भिन्न नहीं करे, चैतन्य भाव को भिन्न नहीं करे, वो तो अभिन्न है। लेकिन राग द्वेष आदि, क्रोधमान माया लोभ आदि जीव से भिन्न है कि नहीं है? बताओ। ज्ञान गुण की परिणति राग द्वेष में आएगी क्या? दर्शन गुण की परिणति है क्या? नहीं। जीव की शुद्ध परिणति में राग द्वेष को स्थान नहीं। जीव की शुद्ध परिणति में बीत रागता को स्थान है। इसलिए जीवांत भिन्न भावानाम। अब भिन्न कहा है तो कैसे भिन्नता माने? हाँ, आभरण आभूषण जैसी भिन्नता नहीं है। सोने चांदी महल मकान वस्त्राभूषण जैसी भिन्नता नहीं है जो उपचार में दिखाई देती है। उपचार किसे कहते हैं? एकदम सर्वथा पृथक होते हुए भी अपना संबंध उसमें बनाना,
उपचार कथन है। मकान अलग दिख रहा है, कपड़े अलग दिख रहे हैं, सोना चांदी अलग दिख रहा है, जमीन जायदाद अलग है, फिर भी हमारी है। ये व्यवहार में भी नहीं आएगा, ये उपचार में आएगा। व्यवहार में क्या आएगा? व्यवहार में 9 कर्म तो व्यवहार में आ जाता, लेकिन जैसे शरीर जुड़ा हुआ है, अब शरीर को किसी भी नए से मानो पर अपना कहना, ये व्यवहार कथन है। निश्चय में फिर 2 बातें आएंगी, अशुद्ध निश्चय, शुद्ध निश्चय। अब निश्चय में भी अशुद्ध निश्चय की बात करो तो अशुद्ध निश्चय से राग द्वेष आदि जीव के हैं कह सकते, क्योंकि निश्चय में जीव से जुड़ा हुआ परिणाम है। ज्ञानावरणादि कर्म की बात नहीं कर रहे, चैतन्य परिणाम जीव के राग द्वेष आदि यदि हैं कहा तो निश्चय के कथन में आएंगे, लेकिन अशुद्ध निश्चय नए के कथन में आएंगे। शुद्ध निश्चय में क्या आएगा? शुद्ध निश्चय में तो जीव ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला है। जिस ज्ञान दर्शन के स्वभाव के लिए किसी कर्म के संबंध की जरूरत नहीं, कर्म के संयोग की भी जरूरत नहीं, ये शुद्ध निश्चय में आएगा। तो यहां पर जीवाद भिन्न भावानाम रागादि पर्यायाणाम कथम भूतो व्यवहारा रागादयो भावा व्यवहारेण जीवेति कृतम भनितम परमागम्य। व्यवहार से परमागम्य कहा है। जीवोत्ति कदो सुत्ते तथ्य को निच्छेदो जीवो तत्र तेषु रागादि परिणामेषु मध्ये निश्चितो ज्ञातव्यः कौसौ जीवः कथम भूता शुद्ध निश्चय नयेन एको। शुद्ध निश्चय से एक स्वरूप वाला, कैसा? भाव कर्म द्रव्य कर्म 9 कर्म रहिता। जीव को शुद्ध निश्चय से कैसा माना? भाव कर्म द्रव्य कर्म 9 कर्म रहिता। भाव कर्म राग द्वेष कसाय परिणाम रहित, द्रव्य कर्म ज्ञानावरणादि 8 कर्म रहित, 9 कर्म शरीर घट पटादि रहित, तीनों से रहित। कैसा? शुद्ध बुद्ध एक स्वभावो जीव पदार्थ। ये निश्चय की मान्यता है। चलिए अगली गाथा के लिए तैयार हो जाएं। अच्छा, 2 गाथाओं का पद्य अनुवाद पढ़ना था। हाँ ठीक है। संयोग जन्य रति रागे विभावो भावो को जीव मान चलती व्यवहार तावो। पूछो यथार्थ जिन आगम से अकेला है जीव, वाहे सब खेल झमेल मेला। क्या बात! निश्चय से एक अकेला मानो और बाकी जो भी कथन है वह सब बाह्य व्यवहार से खेल झमेल मेला। चाहे खेल कहो, चाहे झमेला कहो और चाहे मेला कहो, सब व्यवहार के कथन में ही स्वीकृत हैं, निश्चय में नहीं। अगली गाथा परमार्थ से जीव का स्वरूप। अरस मरूब मगंधम अवत्तम चेदना गुणमसद्दम जाने अलिंग गहनम जीव मनिदिष्ठ संठानम। अरस मरूब मगंधम अब्बत्तम चेदना गुणमसद्दम जाने अलिंग गहनम जीव मनिदिष्ठ संठानम। अरसम रस रहित। जीव कैसा है? रस रहित है। जीव में रस नहीं है। क्यों नहीं है जीव में रस? क्योंकि रस पुद्गल का गुणधर्म है,
जीव का गुणधर्म नहीं। अरूपम, रूप रहित, पुद्गल का गुणधर्म रूप है। अगंधम, गंध रहित है। अव्यक्तम, अव्यक्त, इंद्रियों के अगोचर है। इंद्रियां, और इंद्रियों में भी देखने की क्षमता आंख के पास है, चक्षु के पास है, तो आंखों से जीव पकड़ में नहीं आता। नहीं नहीं, हमको तो चींटी दिख रही, मक्खी भी दिख रही, चींटी दिख रही, मक्खी दिख रही, जीव का शरीर है, उसकी पर्याय है, जीव नहीं है। चींटी दिखती, मक्खी दिखती कि नहीं दिखती? दिखती है। चींटी मक्खी भी दिख जाती, कभी कभी ना देखना चाहें तो 5-6 फीट का आदमी भी नहीं दिखता। अरे भैया हम सामने ही सामने तो खड़े रहे, तो माइक पर सबका नाम तो बोलते रहे, लेकिन हम तुम्हें दिखे ही नहीं। क्या कहा? समझ में आ गया? भैया क्या बात करते हो तुम, लिस्ट में भी नाम लिखा था हमारा, हमको फोन भी तुमने कर दिया था आ जाना समय पर, हम सबसे ही आगे तो बैठे थे, हैं? तुमको दिखे नहीं हम? हमें मालूम है क्यों नहीं देखे, हम जानते हैं। हाँ, तुम चला कि हमको छोड़ना चाहते हो। हाँ, एक ही बार नहीं, हमने कई बार देख लिया तुमको, तुम हमारा नाम ही लेना नहीं चाहते हो। वो तो महाराज जी ने संकेत कर दिया था, इसलिए तुमने बुला लिया। क्या कहता है? अब कोई कोई महाराज जी थोड़े से सामान्य सेवा भावी, कोई भी जो पर्दे के पीछे रह के काम करते, ज़्यादा नहीं आते, तो अरे भैया हाँ हाँ देख लो देख लो, हाँ हाँ, तो तुम हमारा नाम ही नहीं बोलते हो। अब देखने को तो बारीक से बारीक सब कुछ दिख जाता है, असली नोट है कि नहीं, अंधेरे में भी उसके अंदर का तार देख लेते हो आप। हाँ, रात में भी अंधेरे में थोड़ा ऐसा ऐसा करके उसमें देखना चाहो तो भी दिख जाता है, और नहीं देखना चाहो तो हाँ, एक संस्मरण सुनाए देते हैं कुंडलपुर का। सन 1976 या 77 कोई भी सन होगा, प्रारंभिक चतुर्मास आचर्षि के चल रहे थे कुंडलपुर में, तो जो भी सन हो, चौके लग रहे थे सभी तरफ से। एक अच्छे विद्वान साहित्यकार भी चौका लगा रहे थे। आचर्षि का योग बन नहीं रहा था। प्रतिदिन उनकी बैठकर के अच्छी चर्चा भी होती थी, सैद्धांतिक। आचर्षि रुचि भी लेते थे, और यदि वो कोई आगे पीछे भी हो तो थोड़ा सा पूछ लेते, क्या बात है अभी तक नहीं आए। मतलब धार्मिक सैद्धांतिक अच्छी चर्चा करते थे। आचर्षि उनको महत्व भी देते थे, लेकिन उनके चौके में आहार नहीं हो पा रहा था। तो कई लोग ऐसा पूछते हैं कि आचर्षि अब सब इतना हम धर्म करते हैं, आते हैं जाते बैठते हैं, फिर आप हमको हर चीज़ में तो महत्व देते हो, लेकिन चौके में आप क्यों हमारे को जल्दी ध्यान नहीं देते हो? तो फिर कई बार आचर्षि कह देते हैं कि देखो ऐसा है, यदि हम जल्दी टिकट दे देंगे तो तुम जल्दी चले जाओगे, तो अपना जो क्रम बना हुआ है वो टूट जाएगा, इसलिए शांति रखो, टिकट मिलेगा। हाँ, रिजर्वेशन हो गया तुम्हारा, लेकिन कन्फर्मेशन थोड़ी सी कर देते हैं, देख लेते हैं। तो ऐसा करके रोके रखते हैं। कई ऐसे वृत्तिजन होते हैं, मालूम है अकुलता तो इनको है नहीं, अभी जहां आहार हुए और अपने निकल जाएंगे, आरंभ सारंभ में लग जाएंगे। नहीं नहीं, धर्म ध्यान करो, आराम से रहो, कोई आकुलता तो नहीं है, आराम से रहो। तो कुछ आचर्षि का स्वभाव रहा होगा कि विद्वान है, रुके हैं, रुके रहने तो कोई आकुलता तो है नहीं, बच्चे सब करते हैं। तो ऐसी चर्चा करते करते एक दिन उन्होंने सीरियस होके आचर्षि को पूछ लिया, आचर्षि हमें तो आपकी इरियापत पर संदेह हो जाता है कभी कभी। अब कोई विद्वान समझदार जो शास्त्र की चर्चा करता है, वो सीरियस होकर के कहे अकेले में कि आचर्षि हमें तो आपकी इरियापत पर कभी कभी संदेह हो जाता है, ठीक ठाक है कि नहीं। इरियापत यानी देख करके चलने की क्रिया जो हो, तो उसकी इरियापत, गमन संबंधी, चलने संबंधी। हाँ आचर्षि समझ में नहीं आता। तो आचर्षि मुझे क्या हो गया? नहीं आचर्षि, मुझे समझ में नहीं आता कि कीड़े मकोड़े आप कैसे देख पाते होंगे।
क्या कहा? क्या कहने लगा वो? बोले अच्छा से मुझे, अच्छा इसमें क्या बात है भाई, अकेले ही में तो है, बता दो ना, आप कोई बताओगे तो हम ध्यान रखेंगे, क्या कैसा तुमने देख लिया क्या? बोले अच्छा से मुझे समझ में नहीं आता कि आप कीड़े मकोड़ों को कैसे देख पाते होंगे, इतनी बारीक बारीक चींटियां आपको कैसे दिखती होंगी? अच्छा क्यों, क्या बात हो गई? हमको तो साफ साफ दिखता है, हम अच्छे से देख के निकलते हैं। बोले आचार्य जी मैं ये कह रहा हूं कि पड़गाहन के समय जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके नमोस्तु करके मैं 5 फुट का आदमी आपको नहीं दिखता हूं, नमोस्तु 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 करता रहता हूं, और इतना बड़ा 5 फीट का आदमी आपकी नजर में नहीं आता, तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े कैसे दिखते होंगे? अब कहने वाले विद्वान ने अपनी बात जमा दी और आचार्य जी के ख्याल में बात आ गई, ख्याल में तो पहले से भी थी, समझ गए और अंदर से भी समझ लिया कि इरियापत हमारी ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है। फिर एक दिन पड़गाहन हो गया, आहार अच्छे से संपन्न हो गया, आकर के बैठे आहार के बाद फिर सभी के सामने आचार्य ने कहा कि पंडित जी इरियापत हमारी कैसी है? बोले नहीं आचार्य जी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, एकदम बढ़िया है, एकदम बढ़िया है आपकी इरियापत। हो गया, उसका अभिप्राय पूरा हो गया। तो ऐसा रहता है कथन में, कभी कभी नहीं दिखते हैं और कभी कभी दिख जाते हैं, लेकिन जीव तो दृष्टि के गोचर नहीं है, अगोचर है। चेतना गुणम, चेतना गुण से युक्त है, असद्दम शब्द से रहित है, अलिंग गहनम, लिंग यानी चिन्ह, किसी चिन्ह या इंद्रिय द्वारा ग्रहण नहीं होता है, उसका कोई चिन्ह पहचान नहीं। अनिर्दिष्ट संठानम, उसका कोई आकार ऐसा सुनिश्चित नहीं है कि इसी आकार में जीव हमेशा रहेगा, जैसा शरीर वैसे जीव के प्रदेशों का आकार बताया नहीं जा सकता। जीवम, उसे जीव जान जानो, शुद्ध जीव तो ऐसा है कि जिसमें न रस है, न रूप है, न गंध और न इंद्रियों के गोचर ही है, केवल चेतना गुण वाला है, शब्द रूप भी नहीं है, जिसका किसी भी चिन्ह द्वारा ग्रहण नहीं हो सकता और जिसका कोई निश्चित आकार भी नहीं है। आकार प्रकार शरीर को धारण करने पर बनते हैं, जीव का कोई ऐसा आकार नहीं है। इस तरह से पद्यानुवाद पढ़ के विराम देते हैं। आत्मा सचेतन अरूप अगंध प्यारा, अव्यक्त है अरस और अशब्द न्यारा, आता नहीं पकड़ में अनुमान द्वारा, आकार से रहित है सुख का पिटारा। बस इतना ही। महावीर भगवान की जय।